सो एक बार फिर से हम लोग शुरू करते हैं ऑटो ट्रैकिंग मैनुअल ट्रैकिंग का क्लास। और आज हम लोग इसे मैनुअली ट्रैक करने वाले हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम आए तुरंत एकदम हमें वहीं पे आके उसको कैप्चर करना है और चेक करना है कि हमारा कोई प्रॉब्लम अभी आना नहीं चाहिए। अब इसको हम थोड़ा सा इधर करते हैं और इसको ले लेते हैं ट्रैक। अब बहुत बार ऐसा होता है कि आपको लगेगा कि हमें तो ट्रैक पॉइंट मिला है तो हमें सिर्फ इस ट्रैक पॉइंट पे काम करना है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, आपको इसके अलावा भी ट्रैक पॉइंट्स लेने पड़ेंगे जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा। सो आपको मैक्सिमम ट्रैक पॉइंट्स आपको यहाँ पे करने हैं। तो अभी मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, वापस इसको यहाँ पे करता हूँ। और इस चीज़ को हम एक और तरीके से ट्रैक कर सकते हैं, वो हम आने वाले थोड़े से एडवांस क्लासेस में बताऊँगा, क्योंकि अभी थोड़ा हमें ऑटो ट्रैक को अच्छे से समझना है और उसको अच्छे से करना है ताकि बाद में फिर हम लोग उसको भी हम लोग देख सकते हैं।
अगर इसको आप स्लो करना चाहते हैं तो यहाँ से आप स्लो फास्ट पे भी क्लिक कर सकते हो, इससे स्लो ट्रैकिंग होगा। अगर फास्ट पे रहेगा तो ये देखो फास्ट ट्रैकिंग होगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस नहीं है, बट ये अच्छा चलता है, अच्छा काम आप यहाँ पे निकाल सकते हो इससे। तो वो देखना है कि आपको अगर धीरे धीरे कि आराम से कहीं कुछ छूट ना जाए, तो उसके लिए आप स्लो फास्ट कर सकते हो किसी भी मोमेंट पे। यहाँ पे भी हम जाते हैं और इसको हम जूम कर लेते हैं पहले, और यहाँ पे कर देते हैं सीधा ट्रैक। सो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा, हमने ट्रैक कर लिया। लेकिन अभी इतना ट्रैक से हमारा काम बनने वाला नहीं है, सिर्फ प्रॉब्लम्स अभी और भी आ सकती हैं। तो हम क्या करने वाले हैं कि हम, क्योंकि ये जो है ना ये सिर्फ ग्राउंड मिल जाएगा, इससे हमें इस पर डेप्थ क्रिएट करनी होगी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको भी हम ट्रैक करेंगे। ये देखिए क्योंकि हमें हर तरफ, चारों तरफ पॉइंट्स होने चाहिए अगर आप इसको परफेक्टली ट्रैक करना चाहते हैं। तो देखो यहाँ पे थोड़ी सी ये ब्लर होगी, बट डोंट वरी, ब्लर से अपने को कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके डन। अब यहाँ पे हम जाते हैं और अगला फ्रेम ले लेते हैं, जैसे हम ये ले लेते हैं इसको, ट्रैक। सो 2-4 पॉइंट हम उधर भी ले लेंगे। हमारा टोटल कम से कम मान के चलो 20-25 पॉइंट तो होने ही चाहिए अगर आपको कुछ ढंग की ट्रैकिंग चाहिए तो ये भी हमारा जा रहा है, अच्छे से ट्रैक हो रहा है, अभी तक तो सही जा रहा है। ओके वेरी नाइस, ये भी हो गया हमारा। अब हमें यहाँ पे आना है, और मुझे यहाँ पे भी ट्रैक करनी है। डन। सो हमने इधर भी वॉल पे भी हमने 2-3 पॉइंट ले लिए हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा इधर भी ग्राउंड, ये वाले साइड में भी मैं थोड़ा सा पॉइंट ले लूँ, कहीं पे पॉइंट क्रिएट कर लेना होगा इधर भी। सो मैं जाता हूँ ये वाले पे, एंड हम इसको कर लेंगे ट्रैक। बट आई डोंट नो कि ये कितना आएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सेम तरीके के फुटेजेस यहाँ पे भी और भी आजू बाजू में से कलर्स हैं। तो डोंट वरी, अभी देखो यहाँ से ये चला गया, तो चला गया ना, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बस यहीं तक आपको रहना है और इसको एंड पॉइंट कर दीजिए। ये ठीक है, चलेगा। सो कुछ पॉइंट्स हमें यहाँ पे मिल गए। अब हमें यहाँ पे, अब एक चीज़ देखो, जब आप यहाँ पे आकर देखोगे तो अभी आपको यहाँ पे डेविएशन ब्राउजर आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। ऑल पॉइंट्स अगर आप कर भी देते हैं तो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डेविएशंस नहीं है, तो हमें यहाँ पे डेविएशंस नहीं मिलेगा। तो अभी हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब एक चीज़ ध्यान देखो, यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप चाहो तो, सपोज आप चाहते हो कि ये जितने भी पॉइंट्स हैं, हमने राइट क्लिक किया, सेलेक्ट किया और हमने कर लिया ऑल पॉइंट्स। आप चाहो तो इन सारे पॉइंट्स को ग्रुप में भी डाल के रख सकते हो। लाइक अगर आप चाहते हो कि इसको हम ग्रुप कर दे, तो आप यहाँ से ग्रुप भी करके रख सकते हो। अगर मान लो कि आपका मल्टीपल पॉइंट्स है, तो आप उस पॉइंट को ग्रुप भी कर सकते हो यहाँ से। सो यहाँ पे आपको मिलेगा ग्रुप पॉइंट्स, ठीक है। यहाँ पे सॉर्टिंग करने का भी है, अगर आपने कुछ नाम दिया है तो नाम के हिसाब से सॉर्टिंग भी हो जाएगा। अगर आपको कुछ मॉडिफाई करनी है, लाइक कलर वाइज अगर आपको मॉडिफाई करनी है, जैसे आपको रेड की जगह आपको ग्रीन चाहिए तो देखिए ग्रीन हो जाएगा, येलो चाहिए, ब्लू चाहिए, जो भी चाहिए आपको यहाँ पे अकॉर्डिंगली ये कलर आप इसको कर सकते हो। 3D पॉइंट के कलर भी कर सकते हो, लेकिन अभी हमारे पास 3D पॉइंट नहीं है, तो अभी हम कुछ नहीं करने वाले इसको। डायरेक्शंस वगैरह तो हमें डायरेक्शंस की ज़रूरत है नहीं। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखो कि यहाँ पे एक चीज़ और आपको मिलेगा, कैलकुलेशन। अगर मान लो कि आपको चाहिए कि मुझे सारे फ्रेम के कैलकुलेशन एक साथ नहीं करने हैं, राइट, सारे फ्रेम के जो कैलकुलेशन नहीं करने हैं। सपोज मुझे मान लो कि मुझे देखना है कि अभी मैंने यहाँ पे कुछ ये
सपोज यहाँ से हमने ऐसे ग्रुप बना लिया, यहाँ से यहाँ तक हमने ग्रुप बनाया और इसको हमने कर दिया ग्रुप। अब मैं चाहता हूँ कि इस ग्रुप को हम नहीं चाहते हैं कि वो कैलकुलेशन हो, क्योंकि जनरली क्या होता है कि कैलकुलेशन जब आप करते हो तो सारे ही पॉइंट्स कैलकुलेट होते हैं, बट आप नहीं चाहते हो कि वो कैलकुलेशन हो, तो आप यहाँ पे जाके कैलकुलेशन को ऑफ कर सकते हो, ठीक है। एंड बेसिकली ये एक्टिव कैलकुलेट ऑल रहता है, तो आपको वो तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे एक्टिव कैलकुलेट ऑल और एज इज ऐसा रहेगा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ से दोनों में से कुछ भी, जिस तरीके की आपकी रिक्वायरमेंट होगी आप वैसा रिक्वायरमेंट यहाँ पे ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी के लिए हम इसको हटा देते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि कैलकुलेशन हमारा एज इज जैसा एक्टिवेट कैलकुलेट जो रहता है वो पूरे के पूरे ही कैलकुलेट होने वाले हैं। तो आप यहाँ से इसको कैलकुलेट कर सकते हो इंडिविजुअली भी, जितना भी आपको चाहिए। कभी कभी इसकी ज़रूरत पड़ती है, आने वाले क्लासेस में हमको देखने को भी मिलेगा। अब हमें क्या करना है कि अब हमें करना ये है कि हमारे पास जो भी पॉइंट्स थे, इन सारे पॉइंट्स को हमें, अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ राइट क्लिक एंड सिलेक्ट ऑल पॉइंट्स, तो देखोगे कि अभी ये पॉइंट्स अपने को दिख नहीं रहे हैं। कहाँ गए पॉइंट्स? शो आई थिंक शॉर्ट बाय नेम, मॉडिफाई हमने यहाँ से कलर में जाना है और इसे कर देना रेड। तो कहीं हाइड तो नहीं हो गया अपना? सो ब्लरिंग नहीं, यहाँ पे आप इसको बाहर आ जाइए, पैटर्न है। चलो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं इसको कर लेता हूँ कैलकुलेशन ऑल फ्रॉम स्क्रैच। तो देखो हमें बहुत ही बढ़िया एक कैलकुलेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छा है। और 0.1 है, जाहिर सी बात है बहुत अच्छी कैलकुलेशन हमारी यहाँ पे हुई है। अब मैं एक बार लाइनअप में आके देख लेता हूँ कि हमारे पॉइंट्स, अरे हमारे पॉइंट्स कहाँ गए भाई साहब? होल्ड डाउन। तो ये शायद पॉइंट जो है ना ये ऑफ हो गए हैं। सिलेक्ट ऑल पॉइंट्स, कलर एंड रेड। अच्छा हाइड हो गया है आई थिंक, ये हाइड फ्रॉम डिस्प्ले एरिया, हाँ ये देखो ये हाइड हो गया था। तो आप यहाँ से पॉइंट को हाइड भी कर सकते हो, हमने गलती से इस पर क्लिक कर दिया था। तो ये क्या होगा कि हाइड हो जाएगा आपका, देखिए ऐसे हाइड हो जाएगा। तो मुझे हाइड नहीं करना है, सो आप इसको हाइड नहीं, अगर आपको लॉक करना है तो आप लॉक भी कर सकते हो। सो बहुत ही चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी देखने को। तो अभी आप देखोगे कि हमारा ये बहुत काफ़ी बढ़िया ट्रैक हुआ है। अगर मैं यहाँ से 3D पॉइंट्स को हमने ऑन किया हुआ है, अगर मैं यहाँ पे चला जाऊँ लाइक मैनुअल ट्रैकिंग में, तो आपको ये दिखेगा, लाइनअप के अंदर आपको ये दिखेगा कि 3D ट्रैकिंग। और ये 3D ट्रैकिंग अगर आपकी 2D पॉइंट और 3D पॉइंट दोनों एक साथ हैं, तो इसका मतलब है कि आपका बहुत ही शानदार ट्रैक हुआ है, बहुत ही बढ़िया ट्रैक आपका हुआ है। सेंटर तो हमें नहीं चाहिए अभी, डोंट सेंटर, हमें सिर्फ 3D पॉइंट देखनी है। तो हम यहाँ से 3D पॉइंट्स को ऐसा देख सकते हैं। सो अभी सेंटर 2D और 3D नहीं करनी है, हमें डॉट सेंटर पे रखनी है, हमें नहीं चाहिए अभी कुछ भी। नो 3D पॉइंट्स, 3D पॉइंट्स चाहिए। तो ये देखो यहाँ पे आपको 3D पॉइंट्स आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हम जाते हैं और यहाँ पे हम आ गए। अब यहाँ पे आने के बाद हम देख रहे हैं कि हमारा तो ये कैलकुलेशन हो गया और काफ़ी अच्छा भी हुआ है। तो अभी आप इसके अंदर जाके इसको इमेज कंट्रोल जो है इसको इनेबल कर सकते हो, इनेबल कर दो, इसको भी हटा दो। तो अभी आप देखोगे कि आपका ये बढ़िया से यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं। और मैं यहाँ पे आकर देखूंगा 3D को ओरिएंटेशन कंट्रोल में, तो आप देखोगे कि आपका जो कैमरा है ये भी काफ़ी बढ़िया मिला है। नो डाउट आपका कैमरा भी काफ़ी बढ़िया यहाँ पे मिला है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि हमारा जो कैमरा है इसको टॉप पे होना चाहिए। मतलब ये कैमरे में थोड़ी सी गड़बड़ी है, क्योंकि वो गड़बड़ी हमको इसलिए मिल रही है क्योंकि ये देखो ये टेबल वाले पॉइंट्स हैं और ये दीवार वाले पॉइंट्स हैं ये सारे, तो वो भी हम ठीक कर सकते हैं। तो हमें जाना है यहाँ पे लाइक ऑर्थो एंड साइड में जाओगे तो देखोगे कि कैमरा हमारा कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो चलिए हमें इसको ठीक करना है पहले। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ लाइनअप में, और लाइनअप में जाके मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो हमें कोई भी 3 पॉइंट सेलेक्ट करना है बेसिकली। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया ऑल्ट दबा के, और हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, एंड हम एक इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको कर लिया यहाँ पे लाइनअप 3D ओरिएंटेशन कंट्रोल। ये देखो
अब यहाँ पे हम आएंगे एडिट, सेम चीज़ें यहाँ पे भी करेंगे और इसको कर देंगे XZ। ये देखिए XZ हो गया, परफेक्ट। अब हमें यहाँ पे जाना है वापस से लाइनअप में, और लाइनअप में जाके हमें इसको ले लेना है, F6 प्रेस करो और यहाँ पे कर दो मूव 1 पॉइंट टू ओरिजिन, और ये देखिए ओरिजिन पे आपका आ गया। सो अब देखोगे कि अभी आपका ये जो चीज़ है यहाँ पे परफेक्टली हो गया, और आप देखोगे कैमरा भी आपका सही जगह पे आ गया है, कैमरा भी आपका एकदम सही जगह पे अभी आया हुआ है। अब अगर आप देखोगे तो कैमरा को आप ध्यान से देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि कैमरा में थोड़ा सा यहाँ पे आप देखेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है, प्रॉब्लम नहीं है, मतलब उसको हम प्रॉब्लम नहीं बोलते, मतलब कहने का मतलब क्या है कि थोड़ी सी चीज़ें हैं जो हमें सॉर्ट आउट करनी है। मैं इसको जूम को यहाँ से 0 पे ले लेता हूँ, ऐसा ले सकते हो आप, और कुछ इस तरीके से भी ले सकते हो जहाँ पे भी आपको रखना है। ये देखो यहाँ पे आ गया। सो कभी कभी आपको ऐसा होगा, तो अब यहाँ पे कैमरा को ना अभी और हम ठीक कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 0.1 आ गया तो हम एकदम हैप्पी हो गए, नहीं। सो अब हमें क्या करना है कि हमें जाना है यहाँ पे विंडो, पैरामेट्रिक एडजस्टमेंट विंडो, एंड देन आपको यहाँ से लेंस में जाना है, और ये फोकल लेंथ जो कि 30 का मिला है, जबकि हमारा प्रोजेक्ट 24 fps में था। सो इसका हम फोकल लेंथ को थोड़ा सा एक बार चेक करेंगे, और यहाँ पे आके इसको करेंगे क्लियर, ध्यान से समझना, क्लियर, एंड देन आपको यहाँ से करना है एडेप्टिव ऑल, एंड देन आपको कर देनी है एडजस्ट। हो गया। अब हम इसको कर देते हैं ट्रांसफर पैरामीट्रिक, एंड इसको हम कर देते हैं क्लोज, एंड वंस अगेन वी नीड टू सॉल्व। अभी आप ध्यान से देखिएगा इस कैमरा को और उस कैमरा में, दोनों में आपको फर्क समझ में आएगा। तो अभी हम जाते हैं कैलकुलेशन, कर देते हैं ऑल फ्रॉम स्क्रैच। अब देखो आपका ये परफेक्टली एकदम यहाँ पे हो गया है, ये देखिए काफ़ी बढ़िया आपको यहाँ पे चीज़ें मिल गई हैं। तो अब हम यहाँ पे जाते हैं लाइनअप कंट्रोल में, और लाइनअप कंट्रोल में जाके हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ऐसा 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 और ऐसा, बल्कि हम सबको ही सेलेक्ट कर लेते हैं चलो, क्योंकि हमें इस पर कोन टेस्ट करना है। तो हमने यहाँ से कोन ऐसे ले लिया, चले आए हम यहाँ पे लेंस डिस्टॉर्शंस वाले, यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे आने के बाद हमें क्या करना है कि इसको कर देना है 3D मॉडल, क्रिएट एंड कोन। तो देखो कोन अभी ना एक्चुअल एक ही पे आएगा, जाहिर सी बात है कि कोन आपको यहाँ पे एक ही जगह पे देखने को मिलेगा, ठीक है। अब अगर देखोगे ना, तो आप लाइनअप में आकर देखोगे तो आपको कोन यहाँ पे मिल रहा है, और कोन कुछ इस तरीके से मिल रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे जाना है, और हमें यहाँ पे आके ऑर्थो एन करनी है इसको साइड, और साइड करके इससे हमें यहाँ से करना है रोटेट, सेलेक्ट कर लो, और यहाँ पे आपको ये कर लेना है। अब आ जाते हैं हम लाइनअप में, तो लाइनअप में आके देखेंगे तो हमारा ये जो कंट्रोल है यहाँ पे आ गया है, और अभी तक ये स्नैप नहीं हुआ है, तो हम इसको यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे, ओरिएंटेशन में जाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, 3D मॉडल एंड स्नैप टू पॉइंट। अब देखो ये एकदम स्नैप टू पॉइंट हो चुका है, ठीक है। अब इसको हमें थोड़ा छोटा करना है, तो मैं कर लेता हूँ इसको लाइक स्केल, और यहाँ से हम इसको छोटा कर लेंगे, छोटा हो गया, बस डन। अभी ये काम हमारा हो गया। अब हम इसको स्केल को बंद कर देते हैं, एंड सेम उसी तरीके से यहाँ पे हम अभी क्या करने वाले हैं कि और भी हमें कोन लेना है। तो जैसे हमने इस कोन को सेलेक्ट किया, इस कोन को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आप एक काम और कर सकते हैं, एंड मैं अभी यहीं पे चला जाता हूँ ज्योमेट्री में, एंड सिंपल कर देता हूँ क्रिएट, और यहाँ से आप डुप्लीकेट भी कर सकते हो।
तो मैं अभी डुप्लीकेट नहीं कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे कर ले रहा हूँ क्रिएट कोन वापस से। तो हमारा ये कोन सेम आ गया यहाँ पे। अब इस कोन को भी हमें सेम टू सेम चीज़ें करनी होगी। इसको सिलेक्ट करना होगा और सिलेक्ट करके हमें इसको पहले रोटेट कर लेना होगा एंड देन इसको स्केल कर लेना होगा। और करने के बाद आप कोई भी एक पॉइंट पकड़ लीजिए। तो ये तो हमारा सिलेक्टेड है, हम लाइनअप में आते हैं और इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आके मुझे क्या करना है कि इसको कर लूँगा स्नैप टू पॉइंट, डन। और इस तरीके से हमारा ये काम हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे आके देखेंगे तो हमारा ये चीज़ हो चुका है। और अभी मैं इसको कर लेता हूँ प्ले, ये देखिए, और बहुत ही बढ़िया ट्रैकिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से हम ऑटो कंट्रोल जो कंट्रोल्स है उसको हम यूज़ करेंगे और इस तरीके से हम पूरी मैनुअल ट्रैकिंग के जरिए बहुत ही कन्वीनियंट हिसाब से हम इसको कर सकते हैं। तो यहाँ तक रहा। और अब आपका क्या क्वेश्चंस है या कोई डाउट है तो अब आप प्लीज़ पूछ सकते हैं। आज की टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होती है।